वो आदमी जिसकी नज़र पहले सिर्फ खूबसूरत लड़कियों पे रहती थी, लेकिन जब पैसा आया तो नज़रें बॉलीवुड की हीरोइनों तक जा पहुंची। लोग उसे अच्छे वक्त का बादशाह कहने लगे थे। उसके दौर में एक वक्त ऐसा भी आया जब सरकार को यकीन हो गया था कि भारत अब चीन को भी इकोनॉमी में पीछे छोड़ देगा। लेकिन जिस इंसान पर यह भरोसा किया जा रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था वो सिर्फ वही जानता था। ये कहानी है विजय माल्या की, एक ऐसा नाम जिसे कभी इंडियन बिजनेस वर्ल्ड का चमकता सितारा माना जाता था। उसके पिता विट्ठल माल्या एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो विजय के लिए अपार संपत्ति छोड़ गए थे। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा इस दौलत का इस्तेमाल शराब, शबाब और ऐशो आराम में करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक टाइम में भारत सरकार के दोस्त रहे एक ऐसे अय्याश बिजनेसमैन की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे अब वही सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो या नरेंद्र मोदी, दोनों ही भगोड़ा कह रहे हैं। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो विजय माल्या को द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहकर याद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे भी ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, विजय माल्या का बचपन एक आम लड़के जैसा था। वो स्कूल में भी कुछ खास नहीं था और कॉलेज के दिनों में लड़कियों से बात करने में भी झिझकता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, उसकी पसंद और सोच दोनों बदलने लगे। अब उसे पार्टीज, फैशन और हाई सोसाइटी लाइफ पसंद आने लगी थी। जहां पहले वो सादगी पसंद करता था, अब वही चीजें उसे आकर्षित करने लगी थी। रईसी उसके खून में थी और पैसा उसे विरासत में मिला था। लेकिन इस विरासत के साथ उसने एक और शौक पाल लिया था और वो था सुंदर लड़कियों और ऐशो आराम का। वो जिन लड़कियों के साथ नजर आता था वे कोई आम लड़कियां नहीं होती थीं। ये इंटरनेशनल सुपर मॉडल्स होती थी जो भारत में नाम कमाना चाहती थीं। विजय को भी ऐसी ही ग्लैमर वर्ल्ड की लड़कियों की तलाश रहती थी। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में एंट्री लेना उतना मुश्किल नहीं था। कई मॉडल्स और एक्ट्रेसेस ने उस समय नाम कमाया, लेकिन कुछ ऐसी भी थीं जो नाम तो नहीं बना पाई, लेकिन विजय माल्या की पार्टीज और लाइफस्टाइल का हिस्सा बनकर खूब पैसा कमाया। अगर आप सोचते हैं कि विजय माल्या को सिर्फ पैसे उड़ाने में मजा आता था, तो आप गलत हैं। असल में उसे पैसे कमाने का भी उतना ही शौक था। फर्क बस इतना था कि उसने पैसे कमाने का तरीका थोड़ा अलग चुना था। जब उसके पिता विट्ठल माल्या का निधन हुआ, तब विजय ने पारिवारिक बिजनेस को आगे बढ़ाया। लेकिन उसने इसे सिर्फ बिजनेस की तरह नहीं, बल्कि अपने अंदाज में लग्जरी और पार्टीज से जोड़कर आगे बढ़ाया। 1978 में उसके पिता ने किंगफिशर बियर की शुरुआत की थी, लेकिन इस ब्रांड को लॉन्च करने पर भारी नुकसान हुआ और उन्होंने इसे बंद कर दिया। कुछ सालों बाद विजय ने वही प्रोजेक्ट फिर से शुरू किया, इस बार नए आइडियाज और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ। जिस ब्रांड को कभी घाटा हो गया था, अब वही किंगफिशर्स यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप की सबसे फेमस पहचान बन गई। बाकी के बिजनेस जैसे फर्टिलाइजर या पेंट इंडस्ट्री से ज्यादा पहचान अब इसी बियर ब्रांड की हो गई थी। कुछ ही समय में विजय माल्या ने सिर्फ बियर कंपनी ही नहीं, बल्कि 59 अपनी खुद की एयरलाइन भी शुरू कर दी, और वो भी ऐसी जो सीधे एयर इंडिया को चुनौती देने लगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किंगफिशर एयरलाइंस की, जिसे शुरुआत से ही एक लग्जरी ब्रांड की तरह पेश किया गया था। ये वो वक्त था जब देश में एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा था और माल्या ने मौके को भांपते हुए 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइंस की नींव रख दी। उसने पेरिस से 50 शानदार एयरबस मंगवाए, क्योंकि उसकी सोच थी कि अगर कुछ करना है तो शानदार तरीके से करना है। उस समय माल्या जिस चीज को छू रहा था वो सोना बन रहा था। भारत की इकोनॉमी भी तब अच्छी रफ्तार से बढ़ रही थी। सरकार को भरोसा था कि भारत जल्द ही चीन को इकोनॉमी के मामले में पछाड़ सकता है, और इसमें विजय माल्या जैसे कारोबारियों का योगदान भी माना जा रहा था। शुरुआती 2 सालों में किंगफिशर एयरलाइंस ने अच्छा कारोबार किया और माल्या को मोटा मुनाफा हुआ। इसी पैसे से उसने विदेशों में अपने सपनों की जिंदगी बनानी शुरू की। कुछ ही समय में उसने 10 से ज्यादा देशों में शानदार प्रॉपर्टीज खरीद डाली। फ्रांस, अमेरिका, स्पेन और लंदन में एक खास बंगला, जिसे वो अपना मुख्य ठिकाना कहता था। और जब भी उसे अपनी अय्याशियों को अंजाम देना होता था तो वो कैलिफोर्निया चला जाता, जहां उसका एक आलीशान रिजॉर्ट भी था। इसके अलावा न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में उसके 3 महंगे अपार्टमेंट्स भी थे, जो अमेरिका की सबसे महंगी रिहाइशों में से माने जाते हैं। लेकिन अब भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने स्कॉटलैंड, फ्रांस और साउथ अफ्रीका में भी करोड़ों की प्रॉपर्टीज ले ली। और सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, उसके पास 150 से ज्यादा विंटेज कारें भी थीं। माना जाता है कि उसकी प्रॉपर्टीज की कीमत करोड़ों में नहीं, अरबों में है। ऐसा कहा जाता है कि अगर सरकार कोशिश करे तो माल्या से वो 9,000 करोड़ रुपए जो उसने बैंकों से लेकर नहीं लौटाए, वो ब्याज समेत वसूल किए जा सकते हैं। लेकिन माल्या ने सिस्टम में ऐसे तार जोड़ लिए थे कि जब भी कोई खतरा दिखता वो आसानी से बच निकलता था।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब वो भारत से निकला तो वो चुपके से नहीं बल्कि पूरे ठाठ-बाट के साथ गया। उसने जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W122 से लंदन के लिए उड़ान भरी। अकेले नहीं बल्कि 55 सूटकेस साथ लेकर गया था। कहा जाता है कि वो जाने से पहले कुछ बड़े नेताओं और मंत्रियों को बताकर गया था। अब सवाल ये उठता है कि जब विजय माल्या पर 9,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा था तो फिर उसे देश छोड़ने की इजाजत आखिर मिली कैसे? यही वो बात है जो आज भी बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। जब वो विदेश गया तब सरकार ने कहा कि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था, लेकिन फिर वो कैसे देश छोड़कर गया? क्या भारत के एयरपोर्ट सिर्फ आम लोगों के लिए सख्त हैं और माल्या जैसे लोगों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं? बाद में खुलासा हुआ कि शुरुआत में जो लुकआउट नोटिस जारी हुआ था उसमें उसकी गिरफ्तारी हो सकती थी अगर वो किसी भी एयरपोर्ट पर पकड़ा जाता, लेकिन कुछ ही समय बाद उस नोटिस में बदलाव कर दिए गए थे। नए लुकआउट नोटिस में बस इतना कहा गया कि अगर माल्या विदेश यात्रा करता है तो वो इमिग्रेशन अधिकारी सिर्फ सीबीआई को सूचित करें, लेकिन उसे रोका नहीं जाएगा। बस फिर क्या था? माल्या ने इस सिस्टम का भरपूर फायदा उठाया। लंदन भागने से पहले भी वो 2 बार विदेश यात्रा कर चुका था और हर बार वापस लौट आया, जिससे किसी को शक न हो। लेकिन 2 मार्च 2016 को जब वो भारत से निकला तो फिर कभी लौट कर नहीं आया। जब वो लंदन पहुंचा तो खुद ही उसने ट्विटर पर ट्वीट किया कि वो अपने घर सुरक्षित पहुंच गया है। इसके बाद देश भर के न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चली, माल्या देश छोड़कर भाग चुका है। उधर उसकी कंपनी यूनाइटेड ब्रूरीज में काम करने वाले कर्मचारियों को महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी। वो सड़क पर उतर आए, बैंक वाले कोर्ट के चक्कर लगाने लगे और इधर माल्या लंदन में बैठकर एक के बाद एक पार्टीज करता रहा, बिल्कुल बेफिक्र। वो पार्टीज करता है जहां स्पेन से शेफ मंगवाता है, विदेशी मॉडल्स को बुलवाता है और हर मेहमान को महंगी शराब परोसता है। जब इन पार्टीज की तस्वीरें भारतीय अधिकारियों तक पहुंची तो सभी ने कहा, ये आदमी जनता के पैसों से ऐश कर रहा है। वो ऐश नहीं बल्कि देश की जनता और भारत सरकार का मजाक बना रहा है। लेकिन असल में उसने जनता से भी ज्यादा मजाक भारत सरकार का बनाया है। एक आम आदमी अगर बैंक से लोन मांगता है तो उससे दर्जनों दस्तावेज मांगे जाते हैं, लेकिन माल्या जैसे लोग बिना झंझट हजारों करोड़ का लोन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच ऊपर तक होती है। बताया जाता है कि माल्या ने 16 करोड़ की रिश्वत देकर कई अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया था। उसने झूठा दावा किया कि ये लोन वो अपने कर्मचारियों की सैलरी और बिजनेस को दोबारा शुरू करने के लिए ले रहा है। इस लोन के बदले उसने कुछ अपने प्लांट्स को गिरवी रखा, जिनकी असली वैल्यू बाद में बेहद कम निकली। सरकार आज भी उन संपत्तियों को बेचकर अपना पैसा वसूल नहीं कर पाई है। एक वक्त था जब सरकारें उसके नाम से सीना चौड़ा करती थीं और दावा करती थीं कि भारत अब चीन से आगे जाएगा, और आज वही आदमी उन्हीं सरकारों को चूना लगा गया। आज विजय माल्या को भगोड़ा कहा जाता है, लेकिन सोचिए, क्या भगोड़ा वो होता है जो दुनिया से छिपकर भाग रहा हो? नहीं, वो तो खुलेआम लंदन में रहता है, क्रिकेट मैचों में फुल चौड़ के साथ नजर आता है, पार्टी करता है और सोशल मीडिया पर फोटोज डालता है। असल में विजय माल्या ने सिर्फ पैसा नहीं लूटा, उसने पूरे सिस्टम की कमजोरी दिखा दी है। और दोस्तों, यही है द किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियो